अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली कहानियों में गिनी जाती है। एक तरफ थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जो उस समय शादीशुदा थे और उनकी जिंदगी में जया बच्चन पहले से मौजूद थीं। दूसरी तरफ थी रेखा, जो अपनी खूबसूरती, अपने अंदाज और अपने बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। इन दोनों की जोड़ी जब फिल्मों में साथ दिखाई दी तब लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। इनके अफेयर की खबरें पूरे बॉलीवुड में फैलने लगीं। उस दौर में बॉलीवुड की दुनिया आज जैसी नहीं थी। उस समय किसी भी स्टार की निजी जिंदगी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती थी। अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने 1973 में जया बच्चन से शादी की थी। दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। शादी के बाद उनकी बेटी श्वेता और फिर बेटे अभिषेक का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर सब कुछ एक खुशहाल परिवार जैसा लगता था, लेकिन इसी बीच रेखा की एंट्री अमिताभ की जिंदगी में और ज्यादा बढ़ने लगी। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। जब कैमरे के सामने ये दोनों आते थे तो लोगों को लगता था कि इनके बीच कुछ खास जरूर है। धीरे धीरे इनकी नजदीकियों की खबरें मीडिया तक पहुंचने लगीं। उस समय अखबारों और मैगजीन में इन दोनों के रिश्ते की बातें छपने लगीं। लोग जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है, लेकिन ना अमिताभ ने कभी खुलकर कुछ कहा और ना ही रेखा ने पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार किया। रेखा का स्वभाव हमेशा से खुला हुआ था। वह अपनी बात खुलकर कहती थीं। इंटरव्यू में भी कई बार उन्होंने इशारों इशारों में अमिताभ के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की। वहीं अमिताभ बच्चन हमेशा चुप रहे। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते पर बात नहीं की। यही वजह थी कि लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। उस समय जया बच्चन की हालत को भी लोग समझते थे। वह एक पत्नी थीं, एक मां थीं और अपने परिवार को संभाल रही थीं। मीडिया में लगातार उनके पति और दूसरी अभिनेत्री के रिश्ते की खबरें चल रही थीं। यह किसी भी महिला के लिए आसान बात नहीं होती। कहा जाता है कि जया बच्चन ने कई बार इस रिश्ते को लेकर दुख महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। वह हमेशा अमिताभ के साथ खड़ी रहीं। एक घटना सबसे ज्यादा चर्चा में रही। कहा जाता है कि एक शादी समारोह में रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची थीं। उस समय यह बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि क्या अमिताभ और रेखा ने गुपचुप शादी कर ली है। मीडिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई। हालांकि बाद में कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन उस घटना ने इस रिश्ते को और ज्यादा विवादों में ला दिया। रेखा की जिंदगी आसान नहीं रही। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री में उन्हें कई बार गलत व्यवहार झेलना पड़ा। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उनके रंग, उनकी भाषा और उनके लुक को लेकर बातें की गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत के दम पर वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। जब अमिताभ और रेखा के रिश्ते की बातें सामने आईं, तब लोगों ने ज्यादातर दोष रेखा को दिया। समाज हमेशा महिलाओं को जल्दी जज करता है। उस दौर में भी यही हुआ। लोग रेखा को गलत कहने लगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने यह सोचा कि अगर कोई रिश्ता था तो उसमें दोनों की जिम्मेदारी थी। अमिताभ शादीशुदा थे और उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, लेकिन समाज का नजरिया अलग था। समय बीतता गया और धीरे धीरे अमिताभ और रेखा के रास्ते अलग हो गए। कहा जाता है कि अमिताभ ने अपने परिवार को चुना और जया बच्चन के साथ ही रहने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। फिल्मों में भी दोनों साथ नजर आना बंद हो गए, लेकिन लोगों के दिलों में इनकी कहानी हमेशा जिंदा रही। रेखा ने बाद में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्ते में परेशानियां आने लगीं। फिर दोनों अलग हो गए। इसके बाद मुकेश अग्रवाल की मौत की खबर ने सबको हिला दिया। इस घटना के बाद भी रेखा को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। मीडिया ने उन्हें कई तरह की बातें सुनाई, लेकिन शायद बहुत कम लोग समझ पाए कि वह खुद भी जिंदगी में अकेलेपन और दर्द से गुजर रही थीं। रेखा हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। उनकी जिंदगी को लेकर आज भी लोग बातें करते हैं। कई लोग मानते हैं कि वह अमिताभ बच्चन को कभी पूरी तरह भूल नहीं पाई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई कहानी थी। सच क्या था,
ये शायद सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस रिश्ते के करीब थे। आज भी जब किसी अवार्ड शो या किसी कार्यक्रम में अमिताभ और रेखा का नाम साथ लिया जाता है तो लोगों का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाता है। सोशल मीडिया पर इनके पुराने वीडियो वायरल होते रहते हैं। लोग उनकी फिल्मों के गाने और सीन देखकर आज भी उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। इन दोनों की कहानी अधूरी जरूर रही, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी जब रेखा और अमिताभ का नाम एक साथ लिया जाता है तो लोगों की दिलचस्पी खत्म नहीं होती। कुछ लोग इसे सच्चा प्यार कहते हैं, कुछ लोग इसे गलत रिश्ता मानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ बॉलीवुड की सबसे बड़ी अफवाह कहते हैं। लेकिन जो भी हो, यह कहानी भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित कहानियों में हमेशा शामिल रहेगी।